नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज बात दूध की। दूध यानी एनर्जी। इसे एक ऐसी संपूर्ण डाइट कहा जाता है जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ते बढ़ते बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए दूध एक जरूरी सप्लीमेंट है और आज वर्ल्ड मिल्क डे है। आज हम जंक फूड के बढ़ते चलन के दौर में दूध के महत्व पर चर्चा करेंगे। बताएंगे कि दूध में ऐसे कौन से तत्व हैं जो एक हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी हैं। दूध के रोजाना सेवन से किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। एक्सपर्ट से समझेंगे कि सामान्य तौर पर एक व्यक्ति को रोजाना कितना दूध पीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज दूध से जुड़े हुए कुछ मिथ भी बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे और दूध से जुड़ी हुई कुछ कहानियां भी आपको बताएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है आपको भी तो हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा के जरिए हमसे पूछिए दूध के बारे में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद लौट रहे हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। दूध एक ऐसी चीज है जो हर किसी की खुराक में बचपन से ही शामिल हो जाती है। इसे पार और एनर्जी का बूस्टर डोज माना जाता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर दूध एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके बगैर हेल्दी बॉडी की कल्पना करना बेमानी लगता है। दूध के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, बी, B12, फास्फोरस, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे पर हम आपको दूध की उपयोगिता और इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये बताना जरूरी है कि आखिर वर्ल्ड मिल्क डे मनाया क्यों जाता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने 2001 से इस दिन को मनाना शुरू किया, जिसका मकसद दूध को लोगों की डाइट में मान्यता देना था। वर्ल्ड मिल्क डे पर इस साल की थीम ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है। कैसे डेयरी इंडस्ट्री इसके प्रभाव को कम कर सकता है, साथ ही अगले 30 साल में इंडस्ट्री के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना और डेयरी नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है। अब दूध के महत्व को समझते हैं। ये प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरा है और उम्र के हर पड़ाव पर ये अहम है। डॉक्टर्स की माने तो रोजाना 1 गिलास दूध में हल्दी डालकर पीने से बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जिन्हें सादा दूध नहीं पसंद वो दही, पनीर, मक्स का सेवन कर सकते हैं। गाय का दूध भैंस के दूध के मुकाबले अच्छा माना जाता है। इसमें फैट की मात्रा 4 से 5% होती है, वहीं भैंस के दूध में ये मात्रा 7 से 8% होती है। वहीं भैंस के दूध में कैलोरी ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है। ऐसे में जो लोग हाइपरटेंशन, किडनी और मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए भैंस के दूध का सेवन अच्छा माना जाता है। ये जानना जरूरी है कि रोजाना कितना दूध लेना चाहिए। 1 से 3 साल तक के बच्चों को रोजाना 100 से 200 मिलीलीटर दूध लेना जरूरी है। 4 से 10 साल के बच्चों को रोजाना 200 से 300 मिलीलीटर दूध लेना चाहिए। इससे बढ़ती उम्र के साथ उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इस उम्र में बच्चों को दूध के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी देने चाहिए। 11 से 18 साल तक के बच्चों को रोजाना कम से कम 3 कप दूध लेना चाहिए। उनके शारीरिक और मानसिक विकास में इसकी बड़ी मदद मिलती है। जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को रोजाना 1 से 2 गिलास दूध पीना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में रोजाना 600 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, जिसे पूरा करने के लिए दूध से बेहतर विकल्प कुछ और हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा करते हैं। दूध एक कंप्लीट फूड माना जाता है, कुछ इसे मिराकुलस फूड कहते हैं, कुछ इसे एक दिव्य भोजन या दिव्य एक डाइट कहते हैं, जिसको एक बार अगर ले लिया तो फिर बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या ऐसा कोई एक वंडर फूड है दूध? इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ दूध से जुड़े हुए जो तमाम मिथ्स हैं उन पर भी बात करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पटेल, सीनियर कंसल्टेंट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर रवि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं शिखा अग्रवाल शर्मा, जानी मानी डाइटिशियन हैं और फैट टू स्लिम की फाउंडर भी हैं। शिखा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश, मैं सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक ज़माने में कहा जाता था कि दूध बहुत ज़रूरी है, हर मील के बाद दूध लेना बहुत आवश्यक है। बचपन से ही हिंदुस्तान में तो एक रवायत रही है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा दूध रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, दूध हमारी थाली से, ज़िंदगी से दूर होता गया और उसके पीछे बहुत सारे मिथक हैं
कई लोग कहते हैं कि अब पुराने ज़माने में जो प्योर दूध मिलता था वो अब नहीं है, अब पैक्ड दूध आ रहा है, उसका भरोसा नहीं है। बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है, दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है, तो दूध से दूरियां भी बढ़ी हैं इंसान की। आप दूध की इस जर्नी को और हमारे एक आम आदमी के जीवन में दूध की अहमियत को आज किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में बहुत ज़रूरी है दूध हमारे ज़िंदगी में सर? यस, बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो ग्रोइंग नीड्स है उसमें उनका रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये जो तत्व है वो मिल्क से मिलते हैं, और काउ मिल्क जैसा कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अप टू द एज ऑफ 18 जब बोन्स ग्रो होते हैं, मजबूत करने के लिए है, जैसे पहले भी आपने बताया कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम और ये मिल्क से मिलता है। तो मिल्क का जो मिथ्स है वो अभी अभी शुरू हुआ। आई थिंक वो इंडस्ट्री के ड्रिवन है कि बहुत लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस, यानी जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, डायरिया होता है, इसीलिए उनको मना किया जाता है। लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले भी लोग मिनिमम अमाउंट तो टॉलरेट कर ही लेते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फूड इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जैसे कि एक ग्लास मिल्क के अंदर आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट, प्रोटीन, कैल्शियम ये मिल जाता है। तो बच्चों के लिए एक होलसम मील हो जाता है, और वो टेस्टी है तो बच्चे पी भी लेते हैं। तो ये एक डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। एंड विद टाइम जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, नए नए चीज आए, तो अभी ऑल्टरनेटिव्स लोग ढूंढने लगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट टू फाइंड ऑल्टरनेटिव, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप एडिक्वेट और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और बच्चों में, और स्पेशली व्हेन द किड्स आर ग्रोइंग, योर नीड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर फुलफिल्ड बाय द मिल्क। एब्सोल्युटली। डॉक्टर रवि, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। सर, दूध के बारे में बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया कि न सिर्फ बातें हैं, कथाएं हैं, कहानियां हैं, बल्कि मिथ्स भी हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आज सबसे ज़्यादा दूध को लेकर जो चिंताएं हैं आज के ज़माने में, जिन भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो दूध लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो सबसे बड़ी उनकी चिंता यही है। आजकल जो दूध आ रहा है वो प्योर दूध नहीं है, हर किसी का यही कहना है। हाँ, जो छोटे शहरों में हैं, नेचर के ज़्यादा करीब रहते हैं, जहाँ पर उनके सामने तबेला है या कोई मवेशी है जिनको देख रहे हैं कि हाँ दूध यहीं से आ रहा है, सोर्स जो है वो उनके सामने है, वहाँ पर तो वो दूध के साथ जो एक जो हमारा जो रिश्ता है वो कायम है। लेकिन बाकी सब जगह शक की निगाह से देख रहे हैं दूध को। तो कितना जायज़ है सर, लोगों की ये चिंता कितनी वाजिब आपको लगती है डॉक्टर रवि? देखिए, कुछ हद तक ये चिंता वाजिब भी है, क्योंकि जो मिल्क है उसके अंदर तरह तरह के जो हैं एडल्ट्रेंट्स जो हैं कई बार लोग इस्तेमाल कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है। उन एडल्ट्रेंट्स की वजह से कई बार खतरा भी आता है। तो कई बार जो है दूध जो है वो प्योर नहीं लोगों को मिल पाता, क्योंकि उसके अंदर एडल्ट्रेशन, जबकि हमारे देश के अंदर एडल्ट्रेशन के खिलाफ में काफ़ी सख्त कानून है, लेकिन फिर भी जो एडल्ट्रेशन है वो मिल्क के अंदर पाई जाती है। और मिल्क के अंदर तरह तरह के जो है एडल्ट्रेंट्स डाले जाते हैं, जैसे वाइट कलर का कलर डाल सकते हैं, उसके बाद में उसमें शुगर डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, डिटर्जेंट डाल सकते हैं, कास्टिक डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है मिल्क के अंदर डिटर्जेंट्स और ये सब करके मिलावट की जा सकती है। तो डेफिनेटली कई बार जो दूध की वैरायटी है उतनी प्योर लोगों को नहीं मिलती, और ये काफ़ी हद तक सोच जो है कई लोगों की ठीक भी है। और दूध के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेट किया जाता है, उसके अंदर पानी डाल के किया जाता है। तो पानी से दिक्कत क्या होती है, एक तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है, और दूसरी चीज़ है अगर पानी साफ़ ना हो तो तमाम तरह के कीटाणु जो कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस करते हैं, चाहे उसमें डायरियाज हैं, डायसेंट्रीज हैं, ये सब चीज़ें जो पानी की मिलावट से जो दूध के अंदर ये हो सकती हैं। तो लेकिन बहरहाल अगर फिर भी हम एडल्ट्रेशन को एक तरफ दूसरी तरफ रख के बात करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूध जो है उसको संपूर्ण आहार माना गया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। बाकी बहुत सारे देशों के अंदर तो आज के दिन जो वर्ल्ड मिल्क डे है उसके दिन जो है सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, स्कूल के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, मैराथन रन्स होते हैं। तो मिल्क की इतनी इम्पोर्टेंस को उजागर किया जाता है मिल्क डे के ऊपर कि ये एक बहुत अच्छी बात है, और इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ती है। और साथ ही साथ आपका ये मुद्दा बिल्कुल ठीक है
जो भी व्यक्ति जो है इस तरह के एडल्ट्रेशंस के अंदर जो लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या न्यूट्रिशनल नीड्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, मकसद भी हमारा यही है सर। दूध की इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं और दूध कितना ज़रूरी है, जैसा आप सब लोग यही कह रहे हैं कि एक वंडर फूड है, एक संपूर्ण आहार है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो एक मिल्क इज वंडर फूड, कंप्लीट फूड। बट जो उसको लेकर जो धारणाएं हैं हमें उन पर भी बात करने की आवश्यकता है, जो चिंताएं हैं उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। शिखा, अब कुछ आम बातें दूध को लेकर जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इधर उधर पढ़ते रहते हैं, पूछते रहते हैं, और जितने मुंह उतनी बातें। आप एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन हैं, अब आप बताइए कि दूध लेने का सही तरीका क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सुबह सुबह पिया करो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रात में सोने से पहले पिया करो, कुछ लोग बोलते हैं खाने के बाद पिया करो, कुछ बोलते हैं कि नहीं दूध के साथ खाना मत लिया करो। तो ये सारा जो भ्रम है, जरा बताइए कि दूध लेने का सही समय और सही तरीका क्या हो। बिल्कुल, देखिए आज वर्ल्ड मिल्क डे है, ये बहुत ही अच्छा डे है और मुझे लगता है इस डे की अब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज एंड पिछले अगर 20 साल पहले अगर देखें तो लोग दूध लेते थे, वो उनके लिए एक लग्जरी होती थी, बट दूध आजकल लोगों के लिए मुसीबत हो गया है। वो 100 मुंह 100 बातें, कभी कहते हैं गाय का दूध ले लो और आजकल कहते हैं कि कोई दूध मत लो, आप आलमंड मिल्क लो, सोया मिल्क लो। नहीं, सबसे पहले आज हम मिल्क वर्ल्ड मिल्क डे इसलिए बनाते हैं क्योंकि दूध हमारी सेहत के लिए जितनी सांस जरूरी है उतना ही दूध जरूरी है। एंड बीइंग अ डाइटिशियन मैं रेगुलरली देखती हूँ कि लोग कहते हैं दूध लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, दूध आपको छोड़ना है अगर 0 फिगर आना है। देखिए पतला होना मुश्किल नहीं है, बट वो पतलापन अगर आप दूध छोड़ के ले रहे हैं तो याद रखिए ये आपके लिए बहुत मुसीबत वाली बात होने वाली है। बिकॉज इससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, चाहे वो आपकी दांत है, चाहे आपकी स्किन है, चाहे आपकी हड्डियां है, हर चीज पे अफेक्ट आएगा। अब बात हुई कि दूध को लेना कैसे चाहिए। देखिए सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, दूध लेके क्यों मोटे होते हैं, क्योंकि वो दिन में भर भर के, अब जैसे गर्मियां चल रही है, बहुत ज्यादा कोल्ड कॉफी लेने लग जाते हैं। जैसे कॉफी लिया, उसके अंदर चीनी भी डाल लिया, दूध में आइसक्रीम भी डाल लिया, दिन में से 3-3 बारी कोल्ड कॉफी ले रहे, दैट बिकम रियली रॉन्ग। अगर आपकी एज अगर आपकी एज 10 साल से नीचे है, बच्चों को एटलीस्ट 300 to 400 ml दूध जरूर लेना चाहिए, और 10 साल से ऊपर से 18 साल तक के बच्चों को और टीनेजर्स को 1 से 2 ग्लास दूध जरूर लेना चाहिए। और जब हम 18+ हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अब हम बड़े हो गए और हमें दूध की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमको एटलीस्ट रोज 1 ग्लास दूध लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनफैक्ट अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो दूध है वो आपके मेलेनियम लेवल को भी कम करता है, ताकि आपकी स्किन पे ग्लो रहे, आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। और दूध को कई लोग कहते हैं कि खाली पेट, एक मिथ जुड़ा हुआ है कि दूध को खाली पेट सुबह लेना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सुबह अगर आप खाली पेट दूध को लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको गैस्ट्रिक हो सकता है, पूरे दिन आपको अजीब सी डकारें आ सकती है। तो दूध को आप हल्का सा खाना खाने के बाद लीजिए, रात को सोने से पहले ले सकते हैं, उसके अंदर आप हल्दी डाल के ले सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप अश्वगंधा डाल के ले सकते हैं, आप उसके अंदर आप अदरक डाल के ले सकते हैं। तो ये ब्यूटीफुल तरीके हैं जिससे आप दूध कंज्यूम कर सकते हैं और वो आपको टेस्टी भी लगेगा। पर जिनको दूध किनको नहीं लेना है, जिनको लेक्टो प्रॉब्लम है, देखिए मैं इसी पर आऊंगा शिखा, मैं इस पर आऊंगा कि किनको दूध नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो हमें ये पूछते हैं कि हमें फला प्रॉब्लम है, अंडरलाइन कुछ है, तो हमें दूध लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो वो इस छोटे से ब्रेक के बाद उस पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर से भी राय लेंगे और डाइटिशियन से भी राय लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी ये खास पेशकश जारी है। इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा। Wide range of Orient BLDC fans. Very silent, very powerful, very efficient. खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं
सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दूध रोजाना सेहत का खजाना, आज वर्ल्ड मिल्क डे है और इस पर हम दूध के फायदे, दूध से जुड़ी हुई तमाम बातों पर कर रहे हैं चर्चा बेहद खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर राकेश, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। सर, दूध को लेकर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि शिखा ने भी इस पर थोड़ा सा बात कही कि भाई खाली पेट ले लोगे तो कब्ज हो जाती है, किसी को गैस हो जाती है, बहुत सारी बार जो है ये कहा भी जाता है, हिदायत भी दी जाती है कि आप दूध ना लें। तो किन किन सूरतों में दूध नहीं लेना चाहिए सर? जिन लोगों को मिल्क से एलर्जी है, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिन लोगों को मिल्क लेने के बाद में पेट फूलता है, लूज मोशंस होते हैं, कुछ लोगों को इयोसिनोफिलिया होता है, जिनको मिल्क से एलर्जी होने लगती है, उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह होती है, वो लोगों को ठंडा दूध तो रात को डेफिनेटली लेना चाहिए। इसमें ये मिसकॉन्सेप्शन है कि वो मिल्क नहीं ले सकते हैं। एक ही होता है कि बहुत सारा मिल्क, एनीबडी टेकिंग मोर देन 1 लीटर अ डे इज नॉट गुड, वो हार्मफुल होने लग सकता है, बिकॉज वो स्क्यूड डाइट हो गया, वो पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं देता है, वो एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम होता है। तो अति भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस डाइट जरूरी है। जिन लोगों को मिल्क एलर्जीज है उनको नहीं लेना चाहिए, और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मिल्क नहीं लेने से। अभी वो फैट चला है कि प्लांट बेस्ड मिल्क लेना चाहिए, बट प्लांट बेस्ड जो मिल्क है, जैसे कि आलमंड मिल्क है और सोया मिल्क है, वो कम प्रोटीन देता है और उसमें बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं, समटाइम्स शुगर होता है, तो वो हेल्थ के लिए हार्मफुल भी है। तो मैं चाहूंगा कि काउज मिल्क इज द मोस्ट हेल्दी मिल्क जो अवेलेबल है और वो सब लोगों ने लेना चाहिए। दूसरी एक बात होती है कि लोगों में ये डर है कि हार्मोन्स दिए जाते हैं एनिमल्स में, जिसके वजह से वो हार्मोन्स के वजह से लोगों का प्रॉब्लम होगा, लेकिन एस्ट्रोजेंस ज्यादा पाया जाता है, बट वो अगर सही मात्रा में है तो कोई तकलीफ नहीं देता है। इवन अप टू 20 टाइम्स नॉर्मल लेवल से ज्यादा अगर एनिमल्स में हार्मोन्स दिए गए हैं तो वो भी ह्यूमन स्टडीज में नुकसानकारक नहीं बताया गया है। तो एडिटिव्स और एडल्ट्रेंट्स छोड़ के मोस्ट ऑफ द टाइम मिल्क इज नॉट अ प्रॉब्लम। खाली जिन लोगों को मिल्क एलर्जीज है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिसके वजह से डायरिया होता है, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट। डॉक्टर रवि, बच्चों को दूध कब कब देना है और किन बच्चों को कितना देना है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। एक जनरल एडवाइस बच्चों के लिए आपकी क्या होगी डॉक्टर रवि? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा एज ए पीडियाट्रिशियन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 महीने तक हम लोगों को केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए। ऊपर का हम पानी भी नहीं दे सकते। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं उनको केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क चलेगा, उनको ऊपर का दूध भी नहीं दे सकते, उनको ऊपर का पानी भी नहीं दे सकते। और मेरा जो पिछले 30 सालों का एज पीडियाट्रिशियन तजुर्बा है कि जो मदर्स केवल अपना मिल्क देती हैं 6 महीने तक, उसके बहुत फ़ायदे हैं। बच्चों को इन्फेक्शंस नहीं होती, डायरियाज नहीं होते, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस नहीं होती है, इवन मदर को बाद में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, बच्चों को एलर्जीज नहीं होती, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई अप टू द एज ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर भी एडवाइजेबल यही होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करें, लेकिन साथ में ऊपर से आप खाने की चीज़ें आहार दे सकते हैं, जैसे दाल, दलिया, खिचड़ी वगैरह। यहाँ पर भी आप ऊपर के मिल्क को अभी तक अवॉइड कर सकते हैं अगर मदर अवेलेबल है हर वक्त, मदर हेल्दी और मदर का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। 1 साल के बाद में डेफिनेटली हम ऊपर का दूध देते हैं। जहाँ तक बच्चों का तल्लक है, डेफिनेटली दूध बहुत इंपॉर्टेंट आहार है बच्चों को देने के लिए, जिससे कि हमारे सारे वाइटामिन्स की पूर्ति होती है, मिनरल सारे होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए की बहुत अच्छी सोर्स है मिल्क। डेफिनेटली 2 चीज़ें मिल्क के अंदर कुछ कम रहती हैं। एक तो मिल्क इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ आयरन,
और दूसरा मिल्क इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी और आयरन को छोड़ के एक तरह से होलसम फूड है जो कि हमें अगर हम बच्चों को देते हैं। तो अगर बच्चों की बात मैं करूं तो जैसे डॉक्टर शिखा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो बच्चे डेफिनेटली 10 साल से छोटे हैं उनको कम से कम 300-400 ग्राम का दूध डेली जाना चाहिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, और जो बच्चे उससे ऊपर हैं उनको एटलीस्ट हमारे को 500 ग्राम्स ऑफ मिल्क जो है वो देना चाहिए, जिससे कि उनकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और उनके अंदर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी। एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा, मिल्क एलर्जी को लेके मैंने पेशेंट्स को देखा बहुत ज़्यादा तरह तरह की भ्रांति है और बहुत सारे लोग अपने बच्चों का दूध बंद कर देते हैं कि जी ये तो एलर्जिक है। मैं ये बताना चाहूँगा मिल्क इंटॉलरेंस, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। टेम्परेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस तो हो सकती है, जब भी बच्चे को डायरिया हो उसके बाद में उसको मिल्क नहीं सूट करा तो टेम्परेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी, लेकिन परमानेंट लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये बहुत रेयर कंडीशन है। तो अक्सर लोग जो है वो दूध को बंद कर देते हैं कि जी इसके अंदर जो है काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी है या वो है। उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने डॉक्टर की आप सलाह लें। डेफिनेटली मिल्क की एलर्जीज होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस अपने बच्चे को मिल्क की एलर्जी लेबल करके और उसको दूध के इफेक्ट से वंचित करने से पहले आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। दो राय नहीं है कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं उनको भी बड़ा कंट्रोल्ड वे में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन की मात्रा मिल्क में ज्यादा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, खासकर बच्चों के ऊपर। गायनेकोमेस्टिया हो जाता है और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होनी शुरू हो जाती है। बहुत इस ओर तो काम हुआ भी है, लेकिन आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि लैक्टोज एलर्जी घोषित करना अपने आप से बारी देखते हैं और अपने से घोषित कर देते हैं कि बच्चे को तो लैक्टोज एलर्जी हो गई, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गया, दूध बंद कर दो साहब। तो वो उससे पहले आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें, क्योंकि दूध बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिखा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, और जैसा कि मैंने कहा भी, शहरों में लोग टेट्रा पैक पैकेज्ड और पॉस्चराइज्ड मिल्क ले आते हैं, तो वो कहते हैं कि सिर्फ इसका दूध बना लो जी, या फिर इसकी खीर बना लो, या इसको ओट्स में ले लो, लेकिन इसको सीधे मत पीजिए आप, है ना। कि जो आप कहते हो कि एक गिलास आहार के तौर पर दूध तो लेना चाहिए, तो वो चाय कॉफ़ी वगैरह में तो चल जाता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं होता है लोगों को कि जो पैक्ड जो मिल्क आ रहा है या पॉस्चराइज्ड आ रहा है, ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगी? बिल्कुल, देखिए आज हम जैसे बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, हम हाई फाई हो गए हैं, लोगों की हेल्थ उतनी खराब हो गई है, और जब बॉलीवुड में आए दिन हम देख रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में देख रहे हैं, हार्ट अटैक कितने कॉमन हो गए। क्या ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, एक बॉलीवुड जिसको हर कोई ऐसी ऊपर नजर से देखता है, उनके पास क्या फैसिलिटीज नहीं है, बेस्ट ऑफ द मिल्क नहीं है, फिर भी हेल्थ पे इतने इफेक्ट क्यों आ रहे? क्योंकि लोगों ने हेल्थ को एक्चुअली फैशन बना लिया है। लोगों ने हेल्थ को पैसा है और उसको जितना ज्यादा यूज करे, महंगी दूध ले, महंगी चीजें ले, जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कहा आलमंड मिल्क बहुत हार्मफुल होता है, बट लोगों ने कहा ये ज्यादा अच्छा है, दूध खराब है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप चाहे काउ मिल्क ले रहे हैं या टेट्रा पैक का दूध ले रहे हैं, आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, उसे डायरेक्ट लीजिए या फिर ओट्स में डालिए या पनीर बनाइए, आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, बट दूध को अवॉइड मत कीजिए। और जो बात यहाँ पे मिलावट की आ रही है, देखिए मिलावट की आज हम बात करें, हम जहाँ पे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बहुत बड़े स्टेप्स लेती है कि मिलावटें ना हो, फिर भी चाहे वो सब्जी है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो राइस है, हम हर चीज मिलावट की खा रहे हैं। ऑर्गेनिक भी हम चीज को बोल देते हैं, बट हमें क्या पता है वो सच में ऑर्गेनिक चीज है या नहीं है। तो देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो सब कुछ जा रहा है वो मिलावटी जा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ दूध को क्यों सजा हम पनिशमेंट करते हैं? यानी कि आपको एडिल्ट्रेशन का मुद्दा बिल्कुल अलग है, उससे इसको ना रखा जाए। डॉक्टर राकेश, में 10 सेकंड में सर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर आप जवाब इसका दे पाए, सिर्फ 10 सेकंड मेरे पास है। एक जो कहा जाता है, बहुत सारे लोग जो मांसाहारी है ना, वो लोग बड़ा अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि यार एक तो हम मांस से अपनी बाकी चीजों की पूर्ति कर लेते हैं, दूसरा कई बार उन्होंने ये भी सुना है कि मछली के साथ ले लिया तो फलानी बीमारी हो जाएगी, मीट के साथ खा लिया पी लिया दूध तो फलानी बीमारी हो जाएगी। ऐसा कुछ होता है सर क्या? हेलो, आई कांट हियर यू। हेलो डॉक्टर राकेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? या मांसाहारियों के लिए भी मुझे
ये एक ही चीज कहना है कि जैसे हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे कि मिल्क इज अ होलसम थिंग, 200 ml टू 350 या मैक्सिमम 500 ml तक आप अगर मिल्क ले रहे हो, वेदर मांसाहारी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये आपको न्यूट्रिशन कंप्लीट करेगा। और मांसाहारी के उसके अलग से साइड इफेक्ट्स है, वो अब ये मुद्दा नहीं है अभी, लेकिन अवॉइड करना ये नुकसानकारक है, स्पेशली ग्रोइंग किड्स। इवन व्हेन दे आर टेकिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, उनको ये मिल्क लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो मांसाहारी में नहीं होती है वो मिल्क से मिलती है। ऑलराइट सर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसा है। ठीक है सर। डॉक्टर रवि, वो मीट खाने के तुरंत बाद दूध ना लो या बिल्कुल अवॉइड करो, ऐसा कुछ होता है सर क्या? 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाएं। नहीं, ये इस तरह की कई सारी भ्रांतियां हैं कि अगर आप मीट के साथ इमीडिएटली दूध ले लेते हैं तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ये भ्रांतियां सब गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप मांस के साथ में अगर दूध का सेवन करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की ये जो है कई लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, और दूध को लेके कई सारी भ्रांतियां जो हैं वो गलत भी हैं, उसको भी हमें लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। कई बार कई लोग ये भी कहते हैं कि मिल्क इतना संपूर्ण आहार है कि आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, आप केवल मिल्क ही लीजिए, उसी से आपके सारे जीवन व्यापी चीजें पूरी हो जाएंगी। वो भी चीज वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मिल्क जो है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे आहार लेकिन का। बाकी जो आहार की स्रोत हैं आपके, बिल्कुल जो डाइटरी सोर्सेज हैं आपके, वो भी बहुत जरूरी हैं जितना दूध आपके लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि काफी कुछ हमने दूध के बारे में जितनी भी बातें थी कवर करने की कोशिश की हैं। जो नहीं हो पाई आने वाले एपिसोड्स में जरूर किया जाएगा। आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, लेकिन दूध बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके जीवन का, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। अवॉइड इसे बिल्कुल ना करें। यही मुझे लगता है कि आज के शो का क्रक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर रवि, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। शिखा अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त निकालने के लिए।